2005 के पहले लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी। तो इस कारण से बहुत लड़कियों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लड़की शादी ही करके अपने ससुराल चली जाती थी। कुछ ऐसे भी लड़की हैं जिनका शादी नहीं होता था। तो जितना अधिकार बेटा को होगा उतना ही अधिकार बेटी को भी होगा। ये मतलब अमेंडमेंट होकर के 2005 में ये एक्ट आया। हाँ, इसमें अब देखना क्या है कि चूँकि उनको हिस्सेदारी तो मिल गई बराबर की हिस्से जहाँ का है। अगर एक जगह का संपत्ति है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी न्यायालय आते हैं, उस न्यायालय में वो बँटवारा सूट दायर कर सकती हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्रा के नए एपिसोड में हम आपको वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलवाते हैं और उनसे आपकी जो समस्या है उससे रूबरू कराते हैं और उससे रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमसे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण कुमार झा जी मौजूद है। सबसे पहले तो कशिश न्यूज में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, और आपके कशिश न्यूज़ को भी धन्यवाद। साथ ही कशिश न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो समस्या एक उत्पन्न हो गया है, क्योंकि परिवार टूटने के कगार पर है, क्योंकि बाप की संपत्ति में यानी कि पिता की संपत्ति में अब बेटियों को भी अधिकार चाहिए और वो भी अब अपने फाइट के लिए लड़ना शुरू कर दी हैं और अपने हक के लिए संपत्ति चाहती हैं। क्या कितना राइट है ये, लीगल राइट है या नहीं है, क्या प्रक्रिया है, ये सारा कुछ आप हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि पहले जो है 2005 के पहले लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी। तो इस कारण से बहुत लड़कियों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लड़की शादी ही करके अपने ससुराल चली जाती थी। कुछ ऐसे भी लड़की हैं जिनका शादी नहीं होता था, तो ससुराल पक्ष से उनको जो हिस्सा मिलने वाला रहा तो वो उसके लिए वो हकदार नहीं हैं। तो लेजिस्लेचर ने सोचा कि क्यों नहीं इसका निदान किया जाए, ताकि जिन लड़कियों को के साथ ऐसा समस्या है या भविष्य में ऐसा समस्या हो सकती है, चूँकि लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है तो वो सोच समझ के बनाती है, सबके हक में होना चाहिए। तो हक लड़का हो या लड़की हो, दोनों के हक में आदमी है, मतलब सरकार सोचती है और सोचना भी चाहिए। तो 1956 में जब एक्ट था, सक्सेशन एक्ट, तो उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार लेजिस्लेचर इस समस्या के निदान के लिए 2005 में एक अमेंडमेंट लाई, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है सेक्शन 10 में एक प्रोविज़न आया कि लड़कियों को लड़का के समान हिस्सेदारी होगी। तो उसमें ऐसा किया गया कि जो बेटा है, लड़का लड़की का मतलब बेटा बेटी, तो जितना अधिकार बेटा को होगा उतना ही अधिकार बेटी को भी होगा। ये मतलब अमेंडमेंट होकर के 2005 में ये एक्ट आया। हाँ, इसमें अब देखना क्या है कि चूँकि उनको हिस्सेदारी तो मिल गई बराबर की हिस्सेदारी, लिखा हुआ है क्लियरली कि इक्वल शेयर होगा, यानी बराबरी का हिस्सेदारी होगा। लेकिन अब हिस्सेदारी वाली जहाँ तक बात है, तो उसमें और एक बात आती है कि अगर 2005 से पहले कोई बँटवारा हो चुका है तो वो इस पर लागू नहीं होगा। दूसरी बात, यदि 2005 से पहले कोई बँटवारा सूट दायर हो चुका है तब भी इस पर लागू नहीं होगा, यानी उन लड़कियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध तब नहीं होगी। लेकिन अगर 2005 के बाद की बात है, यानी जब से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, जब से हुआ, तो उसके बाद से अगर ऐसा है लड़कियों को दिक्कत है तो वो अपना हिस्सा मांग सकती है और वो इक्वल शेयर उनको अपने मतलब भाई के बराबर मिलेगा। जितना शेयर भाई को मिलेगा उतना ही शेयर बहन को ही मिलेगा। ये नियम है। लेकिन ज़्यादातर समस्या आ रही है कि भाई अगर देने को शेयर तैयार नहीं है तो क्या प्रक्रिया है? जी, ऐसा है कि अगर भाई देने के लिए तैयार नहीं है, तो संपत्ति जहाँ का है, अगर एक जगह का संपत्ति है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी न्यायालय आते हैं, उस न्यायालय में वो बँटवारा सूट दायर कर सकती हैं। हाँ, अगर इसमें संपत्ति अलग-अलग जगहों का है, तो वो किसी भी एक जगह पर उस संपत्ति के क्षेत्राधिकार में जो भी न्यायालय होंगे, उस न्यायालय में वो बँटवारा सूट दायर कर सकती है। और उन्हें कितने संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अब वो तो फैक्ट पर डिपेंड है, लेकिन वो बिल्कुल मिलेगा। जो लॉ है, सेक्शन 10 का जो मतलब लॉ है,
वो अकॉर्डिंगली कोर्ट उनको जो है हिस्सा देगी, क्योंकि इक्वल शेयर है, उसमें तो मतलब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, एक्ट से ऊपर कोई है नहीं। यानी कि ये हिंदू अधिनियम सेक्शन 10 के तहत ये आता है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 10 में अमेंडमेंट हुआ था। तो आपने सुना कि जिस तरह से अब विवाद जैसे बढ़ गया है और लगातार जो बहनें हैं अपने भाई की संपत्ति में हिस्सेदारी मांग रहे हैं और भाई अगर देने को तैयार नहीं है, तो हिंदू अधिनियम जो सेक्शन 10 के तहत 2005 के बाद जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, तो आप उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप नहीं देते हैं और उस हिस्सेदारी में अगर आप कहीं से भी देने से उसे वंचित करते हैं, तो वो कानूनी प्रक्रिया में जा सकती है और अपने हक की लड़ाई के लिए इस प्रक्रिया में जा करके अपने जितनी संपत्ति है, जितने हक की जितनी संपत्ति है, वो ले सकती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है उन बेटियों को जो अपने हक अधिकार के लिए दर-बदर भटक रही है। न्यायालय में उनके लिए है जगह, वो आप परेशान ना होइए और हिंदू अधिनियम एक्ट 10 के तहत आप इस प्रक्रिया को अपना सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।